गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करेक्ट 9 बज रहे हैं। आदि के पापा अभी निकले 10 मिनट पहले। और आज पता है क्या हुआ, हमारी ना आँख नहीं खुली क्योंकि पूरी रात ना लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। और आसपास के एरिया में भी नहीं थी, सब जगह हमने गेट खोल के देखा ना, अंधेरा हुआ पड़ा था पीछे पार्क के पास भी। सो लाइट नहीं थी तो एसी नहीं चल रही थी और हमें आदत है एसी में सोने की। सो गाइस, इतनी बुरी हालत होगी, इतनी बुरी हालत होगी, मतलब हम पूरी रात नहीं सो पाए। मैं तो फिर भी गर्मी में भी सोती रही और मच्छर काट रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसी चलती है तो मच्छर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। लेकिन आदि के पापा तो पूरे रात ऐसे ही घूमते रहे क्योंकि उन्हें भी आदत छूट गई है। पहले वो गाँव में रहते थे, मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी गर्मी में वहाँ पे गांव में, लेकिन वो आराम से सोते रहते थे। उन्हें मच्छर काटते थे, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब उन्हें भी इतने साल हो गए बाहर रहते हुए, उनकी भी आदत छूट गई है। सो वो मेरे से ज़्यादा परेशान। रात को आदि की भी आँख खुली, कह रहा मम्मा मच्छर काट रहे हैं वो। फिर मैंने उसको ऐसे लिटाया पंखे के जस्ट सामने, बट वो तो सो गया। लेकिन फिर भी हम उतने अच्छे से सो नहीं पाए, पूरी रात परेशान से ही रहे। तो सुबह हमारी आँख नहीं खुली। सुबह मेरी आँख खुली, मैंने देखा टाइम 7:30। मैंने कहा बाबू उसका तो पेपर है, 7:30 बज गए। और 7:30 बज, हाँ, और 7:50 के बाद ना एंट्री नहीं होती। मैं सोच रही मैंने गलत टाइम बोल दिया। तो 7:30 बजे हम उठे हैं, मेरी आँख खुली है और मैं टेंशन में। और 7:30 बज गए, हमारी आँख क्यों नहीं खुली। और आदि स्कूल नहीं गया। और 7:50 के 7:51 भी हो जाए ना, स्कूल वाले एंट्री नहीं करते, इतने वो है उनके स्कूल वाले, आपको घर ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने इनको बोला फटाफट, मैंने कहा बाबू आप आदि को रेडी करो, मैं इसका दूध रेडी कर रही हूँ, इसका नाश्ता रेडी कर रही हूँ। फटाफट मैंने उसका लंच पैक किया, फ्रूट पैक किया, इन्होंने उसको रेडी किया, उसका पानी पैक किया और फटाफट हमने उसको स्कूल भेज दिया। बस आज ये है कि वो नहा के नहीं गया क्योंकि एग्ज़ाम था। मैं नहीं चाहती थी एग्ज़ाम के दिन छुट्टी कराऊँ बिल्कुल भी। और हमने 20 मिनट में उसको स्कूल भेज दिया और इतना सेटिस्फैक्शन सा मिला ना कि यार हाँ, आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। अदरवाइज़ मैं पूरे दिन गिल्ट में मर जाती कि यार बच्चे को स्कूल भेजा। एक तो हेल्थ ठीक नहीं है, इतनी खुजली लग रही है नाक में बहुत ज़्यादा। फिर आदि स्कूल चला गया, लेकिन आज आदि ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, एक बार बोलने पे ही उठ गया। नाक में इतनी खुजली क्यों लग रही है। और फिर उसके बाद मैंने आदि के पापा का लंच वगैरह बनाया, उन्हें भेज दिया। और आज है मंडे, और मंडे है तो इसलिए मेरा फास्ट है। सो मैं सोच रही हूँ पहले नहा के जाऊँ मंदिर, उसके बाद आगे करूँ घर का सारा काम, क्योंकि फिर मंदिर के लिए लेट हो जाऊँगी। और अगर मंदिर चलो मैं लेट भी चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम के चक्कर में। फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, 11 बजे से पहले वोट डालना है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं नहा के मंदिर होके आ जाती हूँ, उसके बाद क्योंकि खाने पीने का तो हो ही गया है, झाड़ू पोछा बर्तन रह जाएंगे, कोई नहीं, मैं शाम को दोबारा नहा लूँगी, जैसे उस दिन नहाई थी महाशिवरात्रि वाले दिन, ऐसा कर लेंगे। और अब फटाफट से मैं सोच रही हूँ फटाफट जाऊँ बाजू में, नहा के मंदिर होके आती हूँ, काफ़ी अच्छा फील होगा। उसके बाद ब्लॉग डालूँगी, उसके बाद काम वाम करूँगी, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम है मेरे पास, आदि 2 बजे आएगा। सो मैंने ये सोचा है, तो चलिए करते हैं काम। बट आज आदि का स्कूल जाना बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था वो बच्चा स्कूल चला जाएगा। बट उसने इतना कोऑपरेट किया ना, मतलब वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया आदि के बाद, मतलब वो दूध भी पी के नहीं गया। उसको ऐसा लग रहा था मैं लेट ना हो जाऊँगा, मैं दूध पीऊँगा। तो मैंने बोला बेटा पी ले, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, तू पहुँच जाएगा टाइम से स्कूल। और आदि के पापा कह रहे जैसे ही उतरा ना स्कूटी से तुरंत भागने लग गया। कह रहे मैंने उसको बोला भी बेटा आराम से जा, अभी तू लेट नहीं हुआ, टाइम से ही आ गया है। मतलब स्ट्रेस हो जाता है ना बच्चों को भी कि भाई एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम नहीं छूट जाए। सो इसलिए, बट सारे काम अच्छे से हो गए, कुछ रुका नहीं है। और ये देखो, हे भगवान, एक तो पानी ख़त्म हो गया, ऊपर से ये बारिश। ना आप मंदिर जा पाओगे ना ही काम हो पाएगा। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट। और आज का दिन बड़ा ही मुश्किल रहा, क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी, पानी भी ख़त्म हो गया था, जैसे कि सुबह मैंने बताया था आपको जब बारिश हो रही थी। और अब नहीं हो रही बारिश, और बट सुबह बहुत बारिश हुई और लाइट भी नहीं थी। जो मोटर चलाए कोई पानी वानी आए, पानी नहीं था, काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे तैसे एक बाल्टी पानी रखा हुआ था दूसरे बाथरूम में भरा हुआ, उससे मैं नहाई, पूजा वूजा करी। और फिर अभी 1 घंटे पहले, 1 डेढ़ घंटे पहले
क्या बोलते हैं, लाइट आई, फिर पानी मोटर चला और फिर मैंने सारा काम किया है गाइस। और मैं सोच रही हूँ इस वाले सूट को चेंज कर लूँ, कुछ नॉर्मल पहन लूँ, क्योंकि बारिश हुई है, काफ़ी पानी भरा पड़ा है। और नॉर्मल टी शर्ट लोवर पहन लेती हूँ। और पूजा वगैरह अच्छे से हो गई थी मेरी। और मैं सोच रही हूँ कि ना और मेरी आदि के पापा से बात हुई दोपहर में, वो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि यहाँ से निकलने के बाद मतलब दिल्ली में थोड़ा सा आगे जाके कह रहे बिल्कुल भी पानी नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा था और यहीं पे बारिश हो रही थी। सो अब मैं सोच रही हूँ कपड़े चेंज करूँ और आदि को लेके आऊँ पहले, और फिर उसको कुछ खाने को दूँगी। और मैं भी कुछ, मैं क्या ही खाऊँगी, एक आधा फ्रूट खा लूँगी, 1-2 केले रखे हैं और नाशपाती रखे हैं, वो खाऊँगी। अब बस शाम को चाय पीऊँगी। और अभी पूजा वगैरह करके मैंने एक बार थोड़ी सी चाय पी थी बस। और ये जो कपड़े रखे हैं इन पे प्रेस करूँगी, क्योंकि मैं उस वाले रूम में से उठा के लाई हूँ, इनका इन पे प्रेस कर लूँगी। और सच्ची में ना इन्वर्टर डाउन हो गया था, अंधेरा ही हो गया था घर में, वो तो लाइट आ गई फिर थोड़ा अच्छा लगा। अदरवाइज़ तो परेशान हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। सो लेके आते हैं आदि को कपड़े चेंज करके, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, उसमें कपड़े चेंज करके फटाफट निकलती हूँ और लेके आती हूँ उसको। तो गाइस गर्मी में होगी हालत ख़राब, और बल्कि बारिश का इतना पानी भरा हुआ था, धूप भी नहीं निकली हुई थी, पर इतनी गर्मी लग रही है। आने के बाद मैंने टावल से पूरा फेस और गर्दन पूछी और पसीना आने बंद नहीं हो रहे थे, और मेरा पूरा सिर भी गीला हो गया, क्योंकि मैं बाल खोल के गई थी। आते ही मैंने तो बाल लपेटे, मैं इनका भैया गर्मी बैंड बजा देगी, है ना आदि, बहुत गर्मी और थी ना। और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, और टी शर्ट भी मेरी पूरी गिल्ली होगी। और यार देखो नाशपाती खा रहा बैठ के, ड्रेस तो चेंज कर ला बाबू। और कभी डूबने जैसी हालत हो रही है। हमारे घर के सामने तो ऐसी नदी बन रही है, दुनिया की सारी जितनी भी नदियाँ हैं ना हमारे घर के पास ही है। वो बेचारी वहाँ पे तो उनका नाम ही है बस, उनसे भी गहरी गहरी नदी हमारे घर के बाहर है। और इतना गंदा लगा है, पता ना सारी रोड बन जाएंगी, रोड कभी ना बनती। और गाइस बस अभी तो इसको एक नाशपाती दी है, अभी तो आके बैठा है। अभी तो पसीने आए जा रहे सूख ही ना रहे, ऐसे कुत्ते जैसी हालत हो जाओ। मेरे तो ऐसा जी कर है कुछ दिन के लिए बस लगा दूँ या फिर ऑनलाइन क्लासेस रहे, पता नहीं गर्मी कब जाएगी। मुझे बरसात तो इतनी गंदी लगा है ना बहुत, मतलब बारिश हो है तो अच्छी लगा है, बट उसके बाद जो ये सड़ी वाली गर्मी पड़ा है ना इतनी गंदी, इससे तो मुझे चिड़ा है। और वैसे भी किचड़ हो जा, बारिश नहीं हो तो ही ठीक है। मेरा फेवरेट सीज़न तो एक ही है बस, वो है विंटर। मेरा समर एंड विंटर। इसको समर एंड विंटर, इसको समर ज़्यादा पसंद है विंटर से भी ज़्यादा। मुझे तो विंटर ही पसंद है भैया। सर्दी में ठंड लगे कंबल वम्बल तो ओढ़ लो, गर्मी में कहाँ जाए। गर्मी में तो ऐसा जिक्र है जो पहन रखा वहाँ भी ना पहनो। भगवान गर्मी में ना देसी भरो, आइसक्रीम का मजे लो। सुन लो मैंगो शेक भी तो पीने इसे बस खाने से मतलब है। आधी रात लाइट ने कितना परेशान किया यार। क्या हुआ था तेरे साथ? तू रात को बोल रहा था मम्मा गर्मी मच्छर खा रहे हैं। मम्मी मैं तो सुबह उठा ना, मेरा ये पार्ट ना लाल था, अगर स्टंट मत दब लगाएंगे उसे धरते। हाँ और मुझे तो लग रहा अभी भी हो रहा है वहाँ पे रेड। तो तूने इतनी क्या क्यों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तू आदि बहुत मोटा हो। मच्छर इतना बर्फ फूट गया तो। हाँ भाई मेरे पैर पे गुदगुदी खुजली हो रही है, सॉरी। सही में यार इतने मच्छर है, पता है एसी चलती है तब नहीं पता चलता उन मच्छरों का। और भाई कल पूरी रात लाइट नहीं थी। और तेरे को पता है तेरे स्कूल जाने के बाद क्या हुआ? पापा ऑफिस चले गए, पानी भी खत्म और इन्वर्टर भी डाउन, अंधेरा था पूरे घर में और पानी भी नहीं था, तो कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी भाई। दिन में भी लाइट 3-4 घंटे के लिए गई है, तुम्हारे स्कूल जाने के बाद से लेके और 1 बजे आई है लाइट। आज तो राम जी ने कतई हद कर दी और बारिश पड़ रही। मैंने कहा भाई मुझे तो आज व्रत भी है, पूजा भी करनी है, आज मेरा व्रत है। वहाँ का अलग से होगा ना कनेक्शन लाइट का, पता है अलग अलग सेक्टर का अलग होता है। हमारे पीछे घर के पीछे देखा तूने, वहाँ की लाइट अलग है। वहाँ की लाइट आती है तो हमारी गई रहती है, उनकी जाती है तो हमारी आई रहती है। लेकिन रात पता है सुबह ना तो उनके यहाँ लाइट आ रही ना हमारे यहाँ लाइट आ रही। स्कूल में तो एक सिस्टम समझ रहे हैं, स्कूल में एक बार भी लाइट नहीं जाती तो फिर मैम ने जनरेटर लगवा रखा होगा। लाइट जाती होगी तो जनरेटर तुरंत चल जाता होगा। सो गाइस आदि आ चुका है ट्यूशन से और आदि के पापा है किचन में, वो पी रहे हैं वहाँ पे बिस्किट के साथ चाय और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि मेरा फास्ट है इसलिए मैं ये वाली चाय पी रही हूँ।
और गर्मी बहुत हो रही है, आज तो कुछ ज्यादा ही हो रही है, आज तो इतनी ज्यादा ऐसे पसीने पसीने हो रहे बहुत। पानी की बोतल आ रही है, हाँ क्योंकि पानी भी गंदा आ रहा है। पानी बीमार में बुखार है, पानी से वापस नहीं हूं। बुखार ना, मेरे भी ऐसी पेट खराब हो रहा है, जुकाम हो गया ना। और पता है क्या, आज एसी भी खराब हो गई थी हमारी, तो वो भी हमने ठीक कराई है। और बीबी आई थी अभी शाम को थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले। सो अभी बीबी देख रही है आदि के साथ बैठ के कार्टून, क्योंकि ये बीबी को भागवत तो देखने नहीं दे रहा। और पानी इतना गंदा आ रहा है गंगा वाटर में, हमें पानी बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। मम्मी का अपना सो गाइस, हम सबने पी लिया है दूध और अब हम जा रहे हैं सोने। और आदि के पापा तो बेड पर पोजीशन ले चुके हैं। और आज ये देखो मैंने बेडशीट चेंज कर दी, कितना प्यारा लग रहा है। ये ब्लू बेडशीट बहुत अच्छी लगती है मेरे को। वैसे गर्मी वाले जो प्रिंट होते हैं ना ऐसे प्यारे प्यारे से, उनकी वजह से रूम का एकदम लुक ना खिल के आता है, इसीलिए मुझे लाइट कलर की बेडशीट पसंद है। हाँ, तो गाइस एसी हो गई थी खराब, और आज हमें लग रहा था डर, क्योंकि कल भी हम पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि लाइट नहीं थी पूरी रात गर्मी में। उसकी वजह से क्या हुआ, हम सोते रहे, इतना सोए कि मेरा एग्जाम, मतलब मैं स्कूल जाने में से ना 20 मिनट बची थी बस। 2 घंटे चलाते हैं। हाँ, और हम रात को सिर्फ 2 घंटे चलाते, टाइमर सेट कर देते हैं वो तो, पर 2 घंटे में भी रूम ठंडा हो जाता है। आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं